Hey guys, this is Dr. Rishabh Surana here, and today I'm going to talk about the way of studying efficiently. Like, how can you study efficiently? आप कैसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना बोर हुए या लंबे समय तक आप कैसे पढ़ पाओ, मतलब कैसे पढ़ सकते हैं? सो बेसिकली इसमें इंटरनेट में आप खोजोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें दे टेल यू अबाउट द पोमोड्रो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट तक या 30 मिनट तक आप पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ऐसे आप उसको 4 बार करोगे, उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक लोगे। दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स विच इज़ गुड इन सम वेज, बट देर इज़ ऑल्सो अ टेक्निक विच विल हेल्प यू study for longer hours without even taking a break. So what is that technique? क्योंकि एग्ज़ाम जब पास आ जाता है तब तो 1 मिनट भी वेस्ट करने का मन नहीं करता है ना। सो द टेक्निक इज़ दैट मोस्टली द टेक्निक विच आई एम गोइंग टू से विल वर्क मोस्टली फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली, वॉट एवर यू स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल यू स्टडिंग सम नोट्स और सम थ्योरी पोर्शन, आप पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी फॉर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद अगर आप बोर हो गए या आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप ये कर सकते हो कि यू कैन जस्ट सिट एंड सॉल्व द MCQs ऑफ दोस टॉपिक्स, मतलब, या फिर आप स्विच कर सकते हो सब्जेक्ट या टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग सम चैप्टर नेम्ड वाई, देन यू कैन स्विच टू सम अदर सब चैप्टर नेम्ड एक्स। और अगर आपको वो करते करते भी बोर हो रहे हो तो आप सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट स्विच करोगे तो भी इट विल वर्क इन अ गुड वे। एंट्रेंस में क्या होता है ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही बहुत टाइम लगा के पढ़ लो और बाकी सब्जेक्ट ना पढ़ो, सबको ही टाइम देना है। तो क्यों ना आप जब भी बोर हो रहे हो आप सब्जेक्ट स्विच करके दूसरे सब्जेक्ट का कवर कर लो, है ना। अल्टीमेटली कवर तो सभी करना है। एंड इवन आफ्टर दैट यू आर नॉट, मतलब आप फिर से बोर हो रहे हो तो आप व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज गिव सम मिनी टेस्ट, गिव सम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, or solve some MCQs, random set of MCQs. It's not necessarily it shouldn't be necessarily of the topic that you had studied. It should be of random topics. तो आपका क्या होगा, एकदम माइंड एकदम फ्रेश लगेगा, आपको लगेगा आप कुछ नया कर रहे हो। जस्ट लाइक आप पढ़ने के बाद कुछ लीजर टाइम पे वीडियोस या गेम खेल लेते हो या कुछ वीडियोस देख लेते हो, यूट्यूब चला लेते हो, है ना। हाँ, आप बीच बीच में आप कुछ रैपिड रिविजन्स के वीडियोस भी देख सकते हो, डेल्टा वीडियोस भी देख सकते हो, मतलब जिससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। और ये ऐसा है, आप सेट ऑफ इवेंट्स चेंज करते जाओगे ना तो आप बोर भी नहीं होगे और नॉलेज भी साथ में गेन होते जाएगा। एंड अल्टीमेटली अगर ये सब कर कर भी आप थक गए हो, यू आर एग्जॉस्टेड, देन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्लीप, टेक अ पावर नैप। बस मस्त आप सो जाओ, 5-10 मिनट भी आप एकदम आराम कर लोगे ना, और उसके बाद उठ के पढ़ने लगोगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, आप फिर लगातार कुछ घंटों तक पढ़ पाओगे। और जो भी आपने पढ़ा होगा वो एकदम क्या बोले, मतलब अच्छे से वो प्रिसाइजली इट विल गेट अरेंज्ड इन योर माइंड, है ना। तो और एक साइनेप्टिक कनेक्शंस भी बन जाते हैं। आप जब नींद लेते हो तो साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं, मेमोरीज लिंक होते हैं और सब कुछ अच्छे से एक अरेंज हो जाता है आपके दिमाग में, और आपको डेटा रिट्रीवल और मेमोरी रिट्रीवल में भी हेल्प होती है। सो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल थिंग। अगर आपके बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और सो रहे हैं, इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस, देन प्लीज़ पढ़ते वक्त सोना इज़ इम्पॉर्टेंट। पढ़ते पढ़ते बीच बीच में सोना इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सो जाओ और पढ़ो नहीं, तो ऐसा वैसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सो वही है, दीज आर सम ऑफ द फ्यू टेक्निक्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको पढ़ना है ना तो आप रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, और सुबह जल्दी उठकर जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, यू विल फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ पा रहे हो और बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पा रहे हो और आपको ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है। अगर आप लेट उठोगे तो दिन कैसे बीतता है पता भी नहीं चलता है।
आई थिंक दिस इज़ इनफ. बस ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए एंड गिव योर बेस्ट शॉट. थैंक यू.